रुको मैक्स, चलो बच्चों खाना तैयार है। एडम, गेम बंद करो और आ जाओ। ये कितना यम्मी लग रहा है। थैंक्स मॉम। चलो शुरू करो बेटा। एडम, इसकी आवाज बहुत ज्यादा है। क्या? इसे बंद करो और आकर खाना खाओ। इस गेम के बाद आता हूँ ना। लगता है मुझे बंद करना पड़ेगा। मॉम, आपने गेम बंद क्यों किया? मैं जीतने वाला था। आवाज इतनी ज्यादा रखोगे तो पड़ोसी हमारी कंप्लेन कर देंगे। जाओ जाकर खाना खाओ, दोबारा गर्म नहीं करूंगी। क्या कहा पड़ोसी? आज से पहले तो इन पड़ोसियों की आपको कोई चिंता नहीं थी मॉम। हम पुराना घर छोड़कर नए घर में आए हैं, बार बार पुराने घर की याद क्यों दिलाते हो? क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। ये घर घटिया तो है ही और कितना छोटा भी है। हम सब एक रूम में कैसे रह सकते हैं? एडम प्लीज, हमें किसी भी तरह ये मुश्किल टाइम गुजारना होगा। पता नहीं कौन आया होगा। हाय, कहीं क्या काम है? हाय, मैं कैरन हूँ, आपके पड़ोस में रहती हूँ। मैं यहाँ पे आई क्योंकि मुझे यहाँ से गोलियों की आवाजें आ रही थी। ओह नहीं नहीं, मेरा बेटा वीडियो गेम खेल रहा था। इतना शोर मचा रहा है। क्या उसे ये भी नहीं पता कि बिल्डिंग में और लोग भी रहते हैं? आप बिल्कुल सही कह रही हैं और दोबारा ऐसा नहीं होगा। गुड। मैं जानती हूँ आप लोग अभी अभी आए हैं, इसीलिए मैं आपके खिलाफ कोई भी कंप्लेंट नहीं लिखाना चाहती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर कभी ऐसा नहीं होगा। होना भी नहीं चाहिए। दिखाते ही कंप्लेन की बातें होने लगी। तो अच्छा होगा हमें निकाल दिया जाए। वैसे भी ये घर बेकार है। हाँ, माना कि ये घर छोटा है, पर फिलहाल हम इससे बड़ा घर नहीं ले सकते। ओके? मॉम से ऐसे मत बात क्या करो। क्यों ना करूं? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मॉम और डैड एक दूसरे से डिवोर्स क्यों ले रहे हैं। इससे अच्छा तो मैं डैड के साथ ही रह लेता। यहाँ से हटो मैक्स, ये तुम्हारा खाना नहीं है। क्या पता चला? क्या बताऊं? उस नए पड़ोसी के 2 बच्चे और एक डॉग है, और वो घर उनके लिए बहुत ही छोटा है। उसके पास फ्रॉग है? नहीं, फ्रॉग नहीं, डॉग। ये लो, अब हमें इस कुत्ते को भी सहना पड़ेगा। किसके जूते को? तुम रहने दो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे कानपुर में तो पहले से ही हड़ताल है। कितनी जोर से भौंकता है। लगता है ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। यहाँ से जाओ मैक्स, ये खाना तुम्हारे लिए नहीं है। मॉम, कोई आया है, दरवाजा खोलो। मॉम। हाँ, खोलती हूँ। हाय कैरन। क्या ये सारा दिन ऐसे ही भौंकता रहेगा? ओह सॉरी, मैं भूल गई, आवाज बाहर जा रही होगी। मैक्स चुप हो जाओ। मैं इसके लिए माफी चाहती हूँ। दरअसल हमें इतने छोटे घर में रहने की आदत नहीं है। देखो, अगर तुमने अपने बेटे और डॉगी को कंट्रोल नहीं किया तो यहाँ ज्यादा दिन नहीं टिक पाओगी। प्यार से बहुत बातें हो गई, पर अब मैं तुम्हारी कंप्लेंट करने जा रही हूँ अभी के अभी। ओह नहीं 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 नहीं, प्लीज, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या बताऊँ, ये घर हमें कितनी मुश्किल से मिला है। मैं सारा शोर बंद करवा दूंगी, सच में। ठीक है, पर ये मेरी आखिरी वार्निंग है। ये लो, पड़ोसियों को तो आते ही नफरत हो गई। मैक्स! और कितना परेशान करोगे? मत फैलाओ मैक्स, प्लीज। कम ऑन। आप कहें तो मैं सब साफ कर दूं? रहने दो, मैं कर लूंगी। जाकर वैक्यूम लेकर आती हूँ। क्या हुआ? होना क्या था? जूते का मामला ठीक हुआ कि नहीं? किसी के जूते नहीं फटे थे। पड़ोसी का कुत्ता बहुत भौंक रहा था। तुम जानते हो, शोर से मेरे सर में दर्द होने लगता है। हमारे पड़ोस में कोई आया है? तुम रहने दो, कोई फायदा नहीं। अब ये क्या है? वैक्यूम चला रहे हैं, वो भी इतनी देर रात को। अब तो हद हो गई है। अब कौन है? रात को वैक्यूम कौन करता है?
कैरन गलती हो गई, मुझे टाइम का आइडिया नहीं था। जब से तुम लोग पड़ोस में आए हो हमें परेशान कर दिया है। मैंने कितने प्यार से बात की थी कैरन, तुमसे। मैं- अब मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि वो मेरी आखिरी वार्निंग थी, पर अब मुझे बताओ कि मैं इसी वक्त तुम्हारी कंप्लेंट करूं या ना करूं। देखो, मुझसे जितना हो रहा है मैं कोशिश कर रही हूँ। ओके, मुझे पता है आप हमें यहाँ नहीं चाहते, हम भी यहाँ पर खुश नहीं हैं। लेकिन मैं बस हफ्ते भर पहले की बात है, हम बहुत खुश थे, बच्चे सो रहे थे और मैं अपने घर में अपने हस्बैंड के साथ बातें कर रही थी, पर तभी एक छोटे से मैसेज ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी, जो खुद मेरी बेस्ट फ्रेंड ने किया था। फिर मैंने धीरे धीरे सच्चाई पता लगाना शुरू किया। वो जिस प्यार से उसकी तरफ देखता था, वो जिस तरह उसकी फोटोज पर कमेंट करती थी, मुझे एकदम से सब समझ में आ गया। पहले पता नहीं क्यों नहीं समझ पाई थी। और कल ही की बात है, मैं ऑफिस से जल्दी घर लौट आई और जब मैंने अंदर झांका तो दोनों एक साथ बिस्तर पर लेटे हुए दिखाई दिए। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड ने मुझे धोखा दिया और मेरी ही बेस्ट फ्रेंड ने मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे और फिर जो हुआ वो सोचा भी नहीं था। उसे बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। मुझसे मेरा सामान पैक करने और बच्चों समेत घर छोड़ने को कह दिया। उसे हम पर रहम भी नहीं आया। अब आप समझी, पिछले कई दिनों से मैं सदमे में हूँ और इस घर के अलावा मेरे पास कोई जगह नहीं है। ओह नो, मुझे माफ कर देना। मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे हालात से गुजर रही हो। बहुत बुरा हुआ। और इसलिए आप डैड से अलग हुई, उन्होंने धोखा दिया। अब तुम आपस में बात कर लो, ठीक है? शुक्रिया। मैं ये सब नहीं बताना चाहती थी। मैं नहीं चाहती तुम उनके बारे में गलत सोचो। मैंने आपको कितना परेशान किया मॉम। मुझे ऐसा लग रहा था कि सब आपकी गलती है। आई एम सो सॉरी मॉम। कोई बात नहीं बेटा, मैं जानती हूँ तुम दोनों इस वक्त कितना परेशान हो। ओह, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बच्चों। हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं मॉम। I love you so much, Roger.